हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी मीडियम की क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए किसी अदर बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तब भी हमारे चैनल पर जुड़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बस समस्या ये है कि ये हम जो पढ़ा रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस का है। इसमें आपका जो भी लेसन आपके बनते हैं आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। समय मिलता है अगर तो जो अदर लेसन हम छोड़ दे रहे हैं उसको भी बता देंगे, देख लिया जाएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर्स में हम जो है उपसह संयोजी यौगिक, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट लेसन है जो यूपी बोर्ड का 5वां लेसन बनता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें ये हमारा जो है लगभग चौथा लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर्स में आज हम जो है जो पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा किए थे कि जो उपसह संयोजी यौगिक में जो है जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, विभिन्न परिभाषाएं यूज की जाती है, तो उसमें हमने जो है केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में चर्चा किए थे कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, और उससे पहले जो है हमने जो है उपसह संयोजी क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, पहले लिगेंड्स देखेंगे और ये फिर कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात लिगेंड्स की करें, लिगेंड्स किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि जटिल यौगिकों में, कौन से यौगिक में, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक कोई कौन सा यौगिक, देखो एक जटिल यौगिक ले लेते हैं, जैसे वही जटिल यौगिक लेंगे K4FaCN का होल 6, ये हमारा एक जटिल यौगिक है। क्यों जटिल यौगिक है, क्योंकि ये उपसह संयोजी क्षेत्र दिख रहा है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो जहां बड़े ब्रैकेट में लगा होता है उसे हम जटिल यौगिक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन, देखो ये जटिल यौगिक जो है हमारा एक पूरा जटिल यौगिक है, ठीक। तो जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। जैसे अब इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर में चाहे कोई परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, जो उपसह संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाने में दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। देखो ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये उपसह संयोजी क्षेत्र होता है, और उपसह संयोजी क्षेत्र में आप जानते हो एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन होता है, यह भी जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जितने भी परमाणु अणु या आयन उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर रहते हैं वो सब के सब जो है लिगेंड्स कहलाते हैं, और सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। अब इन्हें दाता परमाणु क्यों कहा गया, देखो ये आपका Fe है, ठीक, Fe, और आप जान रहे हैं कि Fe के चारों ओर ये CN लगा है भाई, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ और एक CN यहाँ, एक आप यहाँ लगा दीजिए CN और एक CN यहाँ लगा दीजिए, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। तो आप कह सकते हैं कि उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कोई भी परमाणु अणु या आयन जो उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उपसह संयोजी बंध में दाता परमाणु का काम करता है। कौन सा परमाणु कर, अरे दाता ही नहीं हुआ, ये इसको दे रहा है भाई। लोग क्या है, लोग आगे लेने वाले को भी और बताते हैं, देने वाला ये हो जाएगा, लेने वाला ये हो जाएगा। तो जो उपसह संयोजी क्षेत्र में जो दाता परमाणु की तरह केंद्रीय धातु परमाणु को दाता परमाणु की तरह काम करता है वो हमारा लिगेंड्स कहलाता है। अब ये हमारा लिगेंड परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। आप कह सकते हैं कि उपसह संयोजी यौगिक में उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर, उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ करके अरे एक केंद्रीय धातु परमाणु कितना होगा, एक ही तो होगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ करके बाकी जितने भी अणु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, यानी उपसह संयोजी बंध दाता परमाणु के तरीके से कार्य करते हैं, वो सब के सब लिगेंड्स कहलाते हैं।
बात समझ में आएगी नहीं, यह आप अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। भाई ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु Fe है और इनके साथ 6 Cn परमाणु जो है उप सहसंयोजी बंध द्वारा जोड़ता है और उसमें दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। तो जो दाता परमाणु की तरह का कार्य करता है, जितने भी अणु परमाणु या आयन लगे होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर, वो सब के सब लिगेंड्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अब चूंकि जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये सब डोनर होते हैं, सब के सब केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो देने वाला आपका क्या होता है? देने वाला लुईस क्षार होता है। क्या होता है? लुईस क्षार होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो उप सहसंयोजी क्षेत्र में जो लिगेंड्स होते हैं वो जो है किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की भात, लुईस क्षार की भात या दोनों की भात। तो देखो लुईस क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। कुल मिला के जो देने वाले होते हैं वो क्षार होते हैं, जो लेने वाला होता है वो अम्ल होता है। लुईस के हिसाब से देने वाला क्षार, लेने वाला अम्ल होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये सब के सब जो है लुईस क्षार के तरीके से व्यवहार करते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, तो इनको हम बारी बारी जो है कई प्रकार में देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनको पहले 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है आवेश के आधार पर, यानी लिगेंड के आवेश के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है लिगेंड के संयोजकता के आधार पर। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड के आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ऋणावेशित लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेशित चार्ज होता है। तो अब जाहिर सी बात है ये ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, CN। आप देख रहे हैं सब पे नेगेटिव चार्ज लगा है। और SO3 2 नेगेटिव चार्ज, S2 नेगेटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से लिगेंड जो है ये ऋणावेशित लिगेंड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से धनावेशित लिगेंड्स होते हैं। देखो धनावेशित लिगेंड जो होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक जान लो, जैसे NO+ चार्ज है, NO+ चार्ज ये भी आपका धनावेशित लिगेंड्स में आता है। इसी तरीके से उदासीन लिगेंड्स होते हैं। अब उदासीन होगा तो जाहिर सी बात है इस पर किसी भी प्रकार का आवेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उदासीन लिगेंड्स में जैसे CO है, H2O है, ROH है, NH3, RNH, ये आपका जो होगा R3N है, R3N। तो इस तरीके से ये सब के सब उदासीन लिगेंड्स बोले जाते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। तो ये तो बात है आवेश के आधार पर लिगेंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगला है संयोजकता के आधार पर, इसको भी हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम संयोजकता के आधार पर अगर देखा जाए लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बस देखिए सबसे पहले आप जानते हैं जो लिगेंड्स होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो अगर वो एक उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उसको एक दंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंती। दंत मतलब होता है दांत, जैसे पकड़ना हुआ। तो अगर एक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है यानी एक उप सहसंयोजी बंध बनाता है तो उसको एक दंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दंत। तो भाई इस दांत के आधार पर, दंती के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड मतलब एक बॉन्ड बनाया होगा, समझ में आ गया होगा। क्यों? तो ऐसे इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। कितना दाता परमाणु होता है? एक दाता परमाणु होता है। अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा? एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ये उदासीन अथवा ऋणायनिक हो सकते हैं। यानी जो एक दंती लिगेंड होगा ये उदासीन भी हो सकता है और ऋणायनिक भी हो सकता है। जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NH3 ये सब एक दंती लिगेंड है, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक बॉन्ड द्वारा, एक उप सहसंयोजी बंध द्वारा जोड़ सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात दो दंती लिगेंड की करें, दूसरा टाइप से हमारा दो दंती लिगेंड, तो जाहिर सी बात दो दंती मतलब दो उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो वही कहा गया इनमें दो दाता परमाणु प्रति लिगेंड होते हैं। यानी एक लिगेंड जो है दो उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो उसे हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं। बड़ा आसान है, दो बंध बनाए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उप सहसंयोजी बंध जो है दो दो बनाते हो तो उसे द्विदंती लिगेंड बोलेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु से दो स्थानों पर जुड़ सकते हैं, यानी एक ही लिगेंड
केंद्रीय धातु परमाणु से दो दो स्थानों पर जुड़ सकता है। कौन है एग्जाम्पल? तो देखो एक तो ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो को OX लिखा जाता है। देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है और एक एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा है, एक एक ऋण आवेश लगा है। मतलब ये दोनों जगह पर ये जो है उपसहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से एथिलीन डाइअमीन, इसको शॉर्टकट में EN लिखा जाता है। तो एथिलीन डाइअमीन में CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो NH2 है, N है, इसके पास एक एक लोन पेयर होता है। तो ये यही लोन पेयर जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक तो यहाँ से बॉन्ड बनाएगा उपसहसंयोजी और यहाँ से, यानी मान लीजिए एक उपसहसंयोजी यहाँ बंध बनेगा, एक यहाँ बंध बनेगा, मान लीजिए Fe से जुड़ रहा है। तो ये दो दो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जो है आपस में जुड़ता है। बात समझ में आ गई? तो भाई जब एक ही लिगेंड जब दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जोड़ते हैं, तो उसे हम बाइडेंटेट लिगेंड, अंग्रेजी में बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंती लिगेंड कहा जाता है। इसी तरीके से त्रिदंती लिगेंड, इसे अंग्रेजी में ट्राइडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। तो त्रिदंतेट मतलब इसमें तीन दाता परमाणु होते हैं। भाई एक यौगिक जो है, जो हमारा एक यौगिक है, वो तीन दाता परमाणु जो है जोड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो इसे हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से तीन स्थानों पर जुड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं बात समझ में आया? देखो जो हमारा लिगेंड्स होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को तीन उपसहसंयोजी बंध द्वारा अपने से जोड़ सकता है, तो उसे हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। जैसे ये NH है, ये CH2 NH2 है, CH2 NH2 है। तो देखो जहां जहां N है वहां इसके ऊपर लोन पेयर है। तो यही लोन पेयर जो है उपसहसंयोजी बंध बनाने में जो है भाग लेता है। तो 1 2 3 N है, तो इसे इसका नाम है ट्राई एथिलीन ट्राइअमीन, मतलब डाइईन लिखा जाता है। भाई डाई एथिलीन ट्राइअमीन है तो डाइईन लिखा जाता है। इसमें तीन जगह पे उपसहसंयोजी बंध बनाने का स्थान होता है। इसी तरीके से चतुष्दंती लिगेंड, तो जाहिर सी बात है जब हमारा लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चार उपसहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसे हम चतुष्दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH2 NH, CH2 NH2, CH2 NH, CH2 NH2। इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। आप देख रहे हैं एक एमीन यहाँ है, एक एमीन यहाँ, एक एमीन यहाँ, यानी चार NH2 लगा है। तो जाहिर सी बात है चार उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। इसको शॉर्टकट में ट्राइईन बोला जाता है। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे पंचदंती लिगेंड। तो जाहिर सी बात है भाई एक हमारा लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ पांच उपसहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसे पंचदंती लिगेंड बोला जाता है। इसी तरीके से छठदंती लिगेंड। तो इतना मत जानिए, बस इतना आप जान लीजिए, इतना आपके काम का है, जाने रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बात करते हैं।